नहीं दूंगी, कहीं तो कमाई करके नहीं लाऊंगी तो सुसाइड करूंगी ना मैं तो, है मैं तो यहीं पे सुसाइड करूंगी। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। मेरी किस्मत ही ऐसी है कि जब हमारे गरीब लोग ठगे जाते हैं उसके बाद मुझे पता चलता है, उसके बाद मैसेज मिलता है। ऐसे ही स्कूल का आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले चाची और भतीजे दोनों अंदर करवाए, उसमें हमारे प्रिंसिपलों को भी सस्पेंड होना पड़ा। ऐसे ही अभी 17 सेक्टर में एक ठेकेदार और सुपरवाइजर पकड़ा गया, वो भी ऐसी ही अवैध वसूलियां कर रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ में एक छोटा सा शहर है हमारा, और शहरों से बहुत छोटा है और बड़ा सिटी ब्यूटीफुल है, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। वहाँ पे इस तरीके का ठगारी होना, ये कहीं न कहीं मुझे इशारा करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या एमसी जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं मिले हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो तादाद है, मुझे लगता है कि चंडीगढ़ के इतिहास का ये आज दिन होगा जो सबसे बड़ा करप्शन हुआ है। पिछले इतने सालों से जो मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, मैंने पहली बार देखा कि यहाँ 700-800 की तादाद है और कोई भी कर्मचारी इसमें ऐसा नहीं है जो 80,000 से 2 लाख तक का ना दिया हो पेमेंट। और इन्हीं पेमेंट में से ये इनको बीच बीच में सैलरी देता रहा और चंडीगढ़ के पार्कों में काम करवाता रहा। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि वो जेई, एसडीओ, एक्सीएन, एससी या चीफ साहब क्या कर रहे थे। उनको ये नहीं पता चला कि ये 700 बंदे अगर शहर की सफाई में लगे हैं, ये कौन है, कहां से आए हैं। ये बड़ा करप्शन का कारण रहा है। ऐसे स्कूल में सबसे बड़ा करप्शन का कारण ये होता है सर कि अब स्कूल सरकारी दायरे में है, सरकारी स्कूल है। अगर वहां कोई एक भी बंदा या 2 बंदा नौकरी अगर लग गया या अंदर साफ सफाई करने लग गया तो 10 उसके लिए और तैयार हो जाते हैं कि सरकारी स्कूल में नौकरी लग रही है। ये बड़ा कारण होता है ठगहारी का। और बेरोजगारी बहुत बड़ा देश का मेरे कारण है कि आज बेरोजगारी इस कदर छाई हुई है कि लोग पैसे दे दे के अपनी नौकरी लगकर अपने बच्चों की परवरिश करने पे मजबूर हैं। और यही कारण यहाँ भी रहा क्योंकि चंडीगढ़ का जो शहर है वो गवर्नमेंट के अंडर में है और उस शहर के पार्कों में वो साफ सफाई करा रहा है। इसलिए इनको लगा कि अगर यहाँ पे ठेका हुआ है तभी वो साफ करवा रहा है। अगर ये टाइमली जेई, एसडीओ, मुंशी जो ये आज करप्शन करने के लिए उतरे हुए हैं, आए दिन मुझे कंप्लेन मिलती है कि जेई, एसडीओ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर ये टाइमली उसको रोकते कि आप लोग कौन हो, कहां से आए हो और किसके बंदे हो, कौन सा ठेकेदार है, तो शायद ये करप्शन 10-20 में सिमट के रह जाता। लेकिन आज ये करप्शन उनको ना बोलना, 1 साल से आदमी सिमल नाम का कर रहा था और वो भी लड़के टाइप का है। मैं परसों उसको बुलवाया था, उससे वादा किया था कि आज उसने पेमेंट करनी है मेरे से। और प्रधान जी से वो बोल के गया कि प्रधान जी मुझे 2 दिन का टाइम दे दो क्योंकि 27-28 लाख रुपए का पेमेंट है तो मुझे थोड़ा सा अरेंज करने में टाइम लगेगा, मेरा बिल नहीं पास हो रहा है। तभी मुझे डाउट हुआ कि इतना बड़ा ठेका हो ही नहीं सकता। मैंने उसको ये बोला था कि चलो गरीब कर्मचारियों के कुछ पैसे वापिस आ जाएं, आज का टाइम दिया था, लेकिन मुझे डाउट था कि करेगा नहीं, इसलिए मैं 3 दिन से इसकी छानबीन में लगा था। इसका डिटेल जो मेरे पास आया है पूरा, मैंने जिसके छानबीन 2-3 दिन से करवाया है, इसका बाप जो है, इस लड़के का सिमल नाम का जो लड़का है, उसका बाप जो है वो मास्टरमाइंड है। पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है और इन्होंने इमीडिएट जितनी प्रॉपर्टी थी, ये अभी इन गरीब कर्मचारियों का ठगे हुए पैसे से इसने 5-6 मकान ले रखा है, जो कोई 56 सेक्टर में है, कोई 52 सेक्टर में है, कोई मलोया में है, कोई झामपुर में है। यहाँ तक कि अपने जानकार को, कोई इसकी जानकार है, उसको भी इसने 18-20 लाख का मकान लेके दिया है। उसके बच्चों को इसने बर्थडे में चैन तक गिफ्ट किया है, अपने भाई को चैन गिफ्ट किया है, अपने भाई को बुलेट 2.5 लाख का गिफ्ट किया है। तो ये सब पैसे इन गरीबों के हैं। और जो मकान अभी 1 हफ्ते के बीच में, 20 दिन के या महीने के बीच में जो मकान ये रजिस्ट्री करवाया है, कोई अपने अपने भाई के नाम से करवाया है, कोई अपनी बहन के नाम से करवाया है, कोई वाइफ के नाम से करवाया, कोई अपने भाई के वाइफ के नाम से करवाया, या बाप के नाम से या मदर के नाम से। उसके बाद इसने कई रिश्तेदारों का भी, अगर खुलासा होगा, पुलिस अगर संजीदगी से काम करेगी
और ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हमारे बीच में आई हैं इन कर्मचारियों की मदद के लिए, अगर ये ईमानदारी से अपने लोगों के लिए काम करेंगे, मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें मुझे लगता है कि जो चंडीगढ़ के और भी नेता हैं, मुझे मालूम हुआ कि कुछ काउंसलरों के भी बंदे लगे हुए हैं और जितने प्रधान हैं तकरीबन सब उनके भी बंदे लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा करप्शन है और एक परिवार, सिर्फ एक परिवार के लोग जो भाई बहन और माँ पिता मिलकर इतना बड़ा शहर के लोगों को लूटा है, इसमें मैं चाहूंगा कि इस पे सीबीआई और विजिलेंस जांच हो, इसके तह तक जाएं और जितनी इसकी प्रॉपर्टी है ये जांच में या कोर्ट कचहरी में या उसको अंदर कर देंगे, उससे हमारा पैसा गरीबों का नहीं आएगा। इसको अंदर करें और इसकी जितने इसके नाम से प्रॉपर्टीज है, इसके फादर के नाम से, मदर के नाम से, इसके भाई के नाम से, इसके बहन के नाम से या भाई के वाइफ के नाम से या इसके यार दोस्त के नाम से या इसके रिश्तेदारों के नाम से जो भी 2-3 महीने 4 महीने के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसको प्रशासन जब्त करे और उसको नीलामी करके उसको बेचकर इन गरीब कर्मचारियों के पैसे वापिस करे। अगर इसको हम फॉर्मेलिटी में जाएंगे तो वो जेल चला जाएगा। इसी चक्कर में आपको बता दूं, उसका मैंने जन्म कुंडली निकलवाया। अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले उनकी षड्यंत्र देखो उसके बाप की। उस बाप ने, उसको मालूम था कि आज नहीं कल ये पोल खुलेगा, भांडा फूटेगा और आज नहीं कल वो बच्चा मेरा अंदर जाएगा, तो उसने 1 हफ्ते 10 दिन पहले उसको बेदखल किया है। तो उसके बाप को पहले अंदर करना चाहिए, उस लड़के को तो बाद में, जो कि मास्टरमाइंड उसका फादर ही है। तो मैं सभी से, शहरवासियों से और आप सब से, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि आज जिस तरीके बेरोजगारी के कारण ये सरकार की ये इस तरीके बेरोजगारी के कारण जो हमारे गरीब कर्मचारी वो तबके लूटे जा रहे हैं, जो साफ सफाई करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई पैसे वाले नहीं है, चंडीगढ़ जैसे महंगे शहर में बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। अरे ये पैसे जो लूटे गए हैं, मेरे हिसाब से तो ये गौ हत्या के बराबर है। ये पैसा सभी को वापस मिलने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके। क्या नाम है जी आपका? नीरू। आप भी यहाँ पर काम करते थे? हाँ जी। किस चीज़ का, सफाई का काम करते हाँ थे? जी। तो आपसे कितने पैसे लिए थे? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। किसने, सिमर ने लिए थे? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? सर अब हमें तो सिर्फ नौकरी चाहिए, पैसा हमें नहीं चाहिए। हमने पैसा ही नौकरी के लिए दिया था, तो हमें नौकरी चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए बस। नौकरी ही चाहिए, जहाँ भी हम नौकरी कर रहे हैं सर, हमें वहीं पे नौकरी चाहिए। सिमर की बात करें तो वो पहले आपको जानता था क्या? नहीं सर। कैसे मिला आपको? सर वो ऐसे ही एक दूसरे के थ्रू, जैसे ये लगे हुए हैं, इन्होंने बताया भाई हाँ हम नौकरी करते हैं, ऐसे ही मिला था हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। काम कहाँ रहते हो आप? बलोई में रहते हैं। अच्छा, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है, हमें नौकरी मिल जाए। हम काम करते थे अच्छे खासे, नौकरी कोठियों में झाड़ू पोछे बर्तन करते थे, वो छोड़ के हमने सोचा चलो इसमें लग जाते हैं, इसमें हमें कुछ फायदा होएगा। कितने समय से लगे थे आप लोग? अभी हमें 3 महीने ही हुए हैं सर। 3 महीने? हाँ जी। और हमारे साथ बहुत विश्वासघात हुआ है, हमारे साथ अच्छा नहीं किया। रोहित ने और सिमर ने बहुत बड़ा धोखा किया है हमारे साथ। हमें नौकरी दी जाए। आपसे कितने पैसे लिए थे? 1.5 लाख रुपया दिया गया। रोहित कौन है? रोहित इन्हीं का ही कोई है आपस में, ये सुपरवाइजर ही है और सिमर उससे ऊपर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें